अस्सलामुअलैकुम 50 न्यूज़ के साथ मैं हूं सबा मुनीर। बुलेटिन का आगाज में आपको बताएं कि पेशावर में महकमा खुराक ने कार्रवाई करते हुए 12 गिरा फरोशों और एक्सपायर्ड चिप्स और नेशनल मसाला फरोख्त करने वाले दुकानदारों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अफराद में कसाई, मुर्गी फरोश, जनरल स्टोर, दूध फरोश, बालकान और दिगर शामिल है। राशनिंग कंट्रोलर आफ्ताब उमर ने कहा है कि गिरा फरोश अपना किबला दुरुस्त करें, बसूरत दिगर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा है कि ताजर सरकारी नर्खनामे से तजावुज करने से गुरेज करें और अवाम के लिए म्यारी और सरकारी नरखों पर अशिया खुर्दोरोश की फराहमी को यकीनी बनाएं। अब आपको बताएं कि मंडी भाउद्दीन में पुलिस ने 2 अंधे कत्ल के मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नासिर सियाल का कहना था कि थाना बयाना गोदल के इलाके हिंजन की रिहायशी मोहम्मद अकरम की लाश साहूवाल वाली पुली के करीब से मिली है, जिसका बुनियाद ने मुकदमा अपने मुखालफिन अशरफ, जिशान और उस्मान वगैरह के खिलाफ दर्ज करवाया था। मुकदमे की तशरीह CIA को दी गई, जिसने अंधे कत्ल को ट्रेस करते हुए मुकदमा के असल मुलजिमान को ट्रेस करके आला कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया है। दूसरे मुकदमा कत्ल में थाना बलकवाल के इलाके शुभारी की रिहायशी मुद्दईया ने दरख्वास्त दी है कि वो और उसका बेटा जैन और शोहर शबीर अपने सहन में सोए हुए थे कि नामालूम मुल्जिम ने उसके शोहर को सर में फायर मारकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने चंद घंटों में मुल्जिम अंस को गिरफ्तार करके आले कत्ल भी बरामद कर लिया है, जो कि मकतूल का हकीकी बेटा है। मुल्जिम ने जायदाद की लालच में अपने वालिद को कत्ल किया था। पेशावर में जिले इंतजामिया पेशावर का मुसरे सेहत केमिकल से बने गुड़ के खिलाफ क्रैकडाउन। रात गए लड़वा के इलाके में मुसरे सेहत गुड़ बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारकर फैक्ट्री से 700 किलो चीनी की बोरियां और 400 किलो केमिकल के ड्रम बरामद करके 2000 किलो मुसरे सेहत केमिकल गुड़ सरकारी तहवील में ले लिया गया, जबकि मौका से मालिक समेत 7 वर्कर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना डिचकोट इलाका जहांगीर मोड़ पर 2 फ्रीकैन आपस में उलझ पड़े। मुबैना तौर पर छुरियों के वार से 2 खवातीन समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में महविश, आसिफ, आसम, इरशाद, इकबाल और भारिया शामिल हैं। जख्मियों में महविश और आजम की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक फ्रीकैन में अरसा दराज से रंजिश चली आ रही थी। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर तफ्तीश का आगाज कर दिया। अब आपको बताएं कि बुटियारी में मुख्तलिफ इलाकों के सहाफियों का एहतजाज रंग लाया। सीनियर सहाफी जुमा खान साहूवाल को वास न होने का जवाब बनाकर लॉकअप करवाने वाला असिस्टेंट कमिश्नर बुटियारी अब्दुल करीम संग्रासी अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस करते और सहाफी बरादरी के पुरजोर एहतजाज के जेर असर प्रेस क्लब बडेरोलाल स्टेशन पहुंच गया और अपनी हरकत पे नादिम होते ही माफी का तलबगार हुआ। प्रेस क्लब आने और माफी तलब करने पे जुमा खान ने उसे माफ कर दिया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा है कि सहाफी को गिरफ्तार करवाना मेरी गलती थी, जिसपे मैं माफी का तलबगार हूँ। सहाफी मेरे भाई हैं। अब आपको बताएं कि शांगला के यूनियन काउंसिल दावोड़ी के इलाके गाजीखोर रोड खंडरात का मंजर पेश करने लगा। रोड की खस्ता हाली से ट्रांसपोर्टर्स और इलाका गाजीखोर के मुकामी शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है, जबकि सियाहती मुकाम बादरसर जाने वाले सयाहों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। महकमा CNW की जेर निगरानी तामीर होने वाला 4 किलोमीटर रोड 2 साल बाद भी पाया तकमील तक ना पहुँच सका। हजारों आबादी पर मुश्किल इलाके के वकील मफलूज होकर रह चुके हैं। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर सांगला और हुकाम बाला से सड़क की फौरी तामीर और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। आपको अपडेट करें गुजरांवाला से, जहां CIA पुलिस की बड़ी कार्रवाई भत्ताखोरी, कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती, राहज़नी और मुनशात फरोशी की दर्जनों वारदातों में मुलव्विस खतरनाक गैंग के 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। मुलजिम कैसर उर्फ बाबा और तनवीर उर्फ तीरू इलाके में खौफ की अलामत बने हुए थे। मुलजिमान भत्ता ना देने पर शहरियों के घरों पर फायरिंग करते थे और भत्ता ना देने पर मुलजिमान कत्ल जैसी संगीन वारदातें भी कर चुके हैं। डिशकोट में स्मार्ट लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर इंतजामिया ने कार्रवाई करते हुए 20 दुकानें सील कर दी हैं। दुकानदारों के एहलकारों से मुजाहमत और दस्तों गिरबान हो गए। बल्दिया एहलकारों के मुताबिक दुकानदारों ने गिरबान पकड़ा और धक्के दिए। इंतजामिया का कहना है कि स्मार्ट लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई जारी रहेगी। डिशकोट में मेन डिशकोट बाजार, अनारकली बाजार समेत तमाम बाजार सरेआम खुले थे। एक इंसान की जान बचाना गोया सारी इंसानियत की जान बचाना है। आपको बताएं कि पिंडी खेप में दावत इस्लामी और निजी वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से थैलीसीमिया के मरीज बच्चों और बड़ों के लिए ब्लड डोनेशन का एहतमाम किया गया। मज़ीद तफसीलात आसिफ साबरी की इस रिपोर्ट में। पिंडी गेप में कोरोना वायरस और लॉकडाउन के सबब दावत इस्लामी पिंडी गेप और जमीला सुल्ताना फाउंडेशन की जानिब से पहली बार थैलेसीमिया के मरीज बच्चों और बड़ों के लिए ब्लड कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में दावत इस्लामी के कारकुनों और अहले इलाका ने खून के अतियात दिए।
दीपालपुर में गिरदोनवा के मुतअद्दिद पेट्रोल पंप से पेट्रोल नापेद हो गया। शहर भर के पेट्रोल पंप मालिकान ने पेट्रोल की खरीदो फरोख्त बंद कर दी। शहरी शहर भर के पेट्रोल पंप के चक्कर लगा रहे हैं मगर पेट्रोल नहीं मिल रहा। कुछ पेट्रोल पंप्स पर सिर्फ हाई ऑक्टेन की सेल जारी है जो कि 139 रुपए फी लीटर के हिसाब से दिया जा रहा है। सस्ते पेट्रोल की बजाय शहरी हाई ऑक्टेन महंगा पेट्रोल खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। तहसील इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। चक झुमरा में थाने को नीलाम कर दिया गया। थाना चक झुमरा की पुरानी बिल्डिंग की नीलामी आला अफसरान की मौजूदगी में की गई। थाना चक झुमरा की नीलामी 2,86,066 रुपए से शुरू होकर मकबूल नामी 11,61,000 रुपए में बोली पाया तकमील पर पहुंची। डीएसपी सर्कल निशाताबाद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि इस बिल्डिंग की नीलामी में कोई हेरा फेरी नहीं हुई। खबर शामिल करते हैं फरुखाबाद से, जहां डिप्टी कमिश्नर शेखुपुर असगर जोया का मॉडल बाजार का अचानक दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने मॉडल बाजार में फरोख्त होने वाली जरूरत अशिया की म्यार और क्वालिटी चेक की। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा ने चीफ ऑफिसर बल्दिया को हदायत देते हुए कहा है कि फरुखाबाद में कोरोना वायरस के पेश नजर शहर में लगने वाले तमाम हफ्ता बाजारों को मुकम्मल तौर पर बंद किया जाए ताकि आवाम खरीदारी के लिए मॉडल बाजार का रुख करे। दीपालपुर के निश्तर बाजार में बासर मालिक दुकान ने किरायादारी एक्ट की धज्जियां उड़ा दी। लॉकडाउन के दौरान किराया अदा न करने पर मालिक दुकान सीख पा हो गया। चंद गुंडागर्द अनासर आबिर अशरफ और शराफत वगैरह ने साथियों के हमरा गरीब मेहनत कर जावेद की दुकान का सामान जबरदस्ती उठाकर सड़क पर फेंक दिया, जिससे दुकानदारों का लाखों का नुकसान हो गया। सितम जरीफी है कि दिन दिहाड़े असाबल करने वाले गुंडागर्द अनासर के खिलाफ ताहाल मुकदमा दर्ज नहीं हो सका। ताजर बरादरी मुलविस मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। आपको बताएं कि मानावाला और उसके इर्द गिर्द के इलाकों में पेट्रोल 24वें रोज भी नायाब है। लोग दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर, कोई पूछने वाला नहीं। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अदनान दानी जो कि एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं। जी अदनान दानी। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह मानावाला और इसके इर्द के इलाकों में आज 24वें रोज़ भी पेट्रोल की किल्लत और कमी देखने में आई है। जैसा कि वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में नुमाया कमी तो कर दी है, लेकिन उसकी तरसील को यकीनी बनाने में बेबस और नाकाम नज़र आ रही है। आपको मज़ीद ये भी बताता चलूँ कि मानावाला और इसके इर्द गिर्द के इलाके पेट्रोल 90% पेट्रोल पंप बंद हैं और जिन पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल दस्तयाब है वो मनमानी कीमतें और जो मोटरसाइकिल मालकान हैं उनको 50 रुपये और जो गाड़ी मालकान हैं उनको 500 रुपये तक फ्राहम कर रहे हैं। अगर बात की जाए मिनी पेट्रोल पंपों और छोटे दुकानदारों की, उनको उन मिनी पेट्रोल पंपों और दुकानदारों पर पेट्रोल वाफर मकदार में मौजूद है, जहाँ से 100 और 150 रुपये फ़ी लीटर के हिसाब से जितना मर्जी हासिल करते हैं। गरीब और बेबस आवाम ने मुतालबा किया और बाब इख्तियार से मुतालबा किया कि खुदारा पेट्रोल की इस शार्टेज को नोटिस लिया जाए और पेट्रोल की तरसील को यकीनी बनाया जाए ताकि मुश्किल की इस घड़ी में हम रिलीफ हासिल कर सकें। जी। दीपालपुर के इलाका बसीरपुर में दावत इस्लामी वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम थैलेसीमिया और दीगर अमराज में मुब्तला मरीजों के लिए ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें तकरीबन 200 कारकुनान दावत इस्लामी ने खून के अतियात जमा करवाए। इस मौका पर रुकने शोरा मौलाना रफीउद्दीन अतारी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मुल्क में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने का सबब होने वाले लॉकडाउन के बायस वक्त पर खून न मिलने पर थैलेसीमिया के मर्ज में मुब्तला बच्चों की जिंदगी खतरे में है। दावत इस्लामी वेलफेयर ट्रस्ट जहाँ गरीबों में राशन, रकम और दीगर जरूरी अशिया तकसीम कर रही है, वहीं मुल्क भर में थैलेसीमिया के बच्चों और दीगर अमराज में मुब्तला अफराद के लिए खून के अतियात जमा करने के लिए कैंप भी लगाए जा रहे हैं। फारुखाबाद में बिगड़े चौधरियों के हाथों एक और गरीब की जान चली गई। थाना सदर के इलाके वीर की भाट के रिहायशी जमींदार शानवर अहमद नवाज वगैरह ने मोबाइल चोरी के शुबा में 25 साल काशिफ को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया। बासर जमींदार ने नौजवान काशिफ को हवेली में ले जाकर रस्सियों से बांध दिया और तशद्दुद करते रहे, जिससे नौजवान की मौत वाक़या हो गई। कत्ल की वारदात के बाद मुलजिम लाश को उसके घर के सामने फेंक कर फरार हो गया। थाना सदर पुलिस लाश को कब्जा में लेकर मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। ऑल पाकिस्तान जुडिशनल एम्प्लॉयज एसोसिएशन जिला कसूर के जेर एहतमाम एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब हल्फबरदारी जस्टिस काबीना कसूर और तहसील चूनिया और तहसील पत्तोकी के 2 मुंतखब ओहदेदारान ने हल्फ लिया। इस हवाले से देखते हैं कसूर से मोहम्मद इरफान मियों की रिपोर्ट।
कसूर में डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के मुलाजमीन के हकूक के लिए एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में मरकजी सदर एब्जा पाकिस्तान जनाब राशिद अली खान, सूबाई सदर एब्जा पंजाब जनाब सुफियान खान साहब, सूबाई सेक्रेटरी जनरल एब्जा पंजाब जनाब उमर सईद खान और एब्जा लाहौर की जिले काबीना समेत डिस्ट्रिक्ट से आए हुए एब्जा के मुअज़्ज़िज़ मेहमानान ने शिरकत की। तकरीब में एब्जा पाकिस्तान की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया गया। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के मुलाजमीन के हकूक, इज्जत नफ्स और वेलफेयर और बाहमी इत्तेहाद और इत्तफाक का वादा किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए मरकजी सदर जनाब राशिद अली खान का कहना था कि जुडिशरी जो है एक बहुत बड़ा इदारा है, थर्ड पिलर ऑफ स्टेट है, तो इसमें एहलकार जो हैं उनके कुछ मसाइल भी होते हैं, बल्कि काफ़ी हद तक हैं, उनके अलाउंसेस के हवाले से, उनकी सैलरीज़ के हवाले से। तो उसके लिए भी इंशाअल्लाह एफजिया काम कर रही है, उनकी वेलफेयर के लिए, उनके मसलन मेडिकल के लिए उनकी कोशिश है कि इंशाअल्लाह कोई हॉस्पिटल इस तरह के बन जाएं जुडिशरी के मुलाजमीन के लिए, बच्चों के लिए एजुकेशन के हवाले से, तो उनकी ट्रांसपोर्ट के हवाले से। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जो आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह होती जा रही हैं। जैसा कि पीछे चीफ साहब ने, मामूर रशीद शेख साहब ने यूटिलिटी अलाउंस को 100% बढ़ाया हमारे लिए, तो ये खुश आइन चीज़ें हैं कि ताकि मज़ीद एहलकारों के अंदर एक जज्बा हो, पेट्रियटिज़म पैदा हो कि खुशहाल होंगे, सैलरियाँ ठीक होंगी, तो वो दिलजमी के साथ काम करेंगे इंशाअल्लाह। मरकजी और सूबाई सदर समेत एब्जा के मुअज़्ज़िज़ मेहमानान ने जिले सदर एब्जा कसूर जनाब काजी इमरान साहब और दीगर कायदीन की कारकर्दगी को सराहा। इस मौका पर जिले सदर काजी इमरान का कहना था कि तो बस हम इसके लिए सब दोस्त कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह हमारा ओवरऑल जो वर्क है वो इसी चीज़ पे ही है कि एक मोहब्बत वाला जो है वो इन्वायरमेंट बनाया जाए तमाम दोस्तों के दरमियान, एहलकारों और वकला के दरमियान, और कचहरी में आने वाले जितने भी लोग जो हैं जो अदालतों की तरफ रजू करते हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा की जाएँ। और जो हमारे मसले मसाइल हैं डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र्स के, अलाउंसेस के, टाइम स्केल प्रमोशंस के, उनको जो है वो एक आसान तरीके से हायर अथॉरिटीज़ तक पहुँचाया जाए। आखिर में तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमान के लिए पुरतकल्लुफ़ ज़ियाफ़त का एहतमाम किया गया और एब्जा पाकिस्तान और जुडिशरी के मुलाजमीन के लिए दुआ की गई। कैमरामैन इदरीस के साथ मोहम्मद इरफान मेऊ, 50 न्यूज़ कसूर। 50 न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मज़ीद तफ़सीलात के लिए देखते रहिए 50 न्यूज़।